चोखा मेला जी महाराष्ट्र के थे। ठाकुर जी की भावना में बड़े उच्च कोटि के भाव युक्त महापुरुष थे। तो बाजार में जा रहे थे घर की वस्तु लेने, तो देखा केले का मौसम आया हुआ था। नए नए केले इतने बड़े बड़े पके हुए। तो उन्होंने कहा, सामान क्या लेना, आज ठाकुर जी के लिए केला लेते हैं, ठाकुर जी प्रसन्न होंगे। और केला लिया, मंदिर में जाकर के आवाज लगाई और भगवत पार्षद को कहा, विट्ठल भगवान को भोग लगा दीजिए। आज इन्होंने हमें प्रेरणा की कि हमें केले का भोग लगावें। पार्षद बोले, तेरा केला कौन भोग लगाएगा? तो उन्होंने एक तरह से अपमानित करके उनको निकाल दिया। उनको बड़ा दुख हुआ। आपने हमें प्रेरणा क्यों की? और प्रेरणा की तो आपने मुझे धक्का देके बाहर क्यों निकलवाया? ये क्या लीला है भगवान आपकी? मैं तो घर की वस्तु लेने गया था, प्रेरणा तो आपने ही की थी ना। केला मुझे चाहिए, आपको दिया तो अपमान करवा के निकलवा दिया। मुझे अपमान का दुख नहीं है, लेकिन मैंने तो सुना है आपके केवल भाव ग्रही हैं। आप किसी का भी भाव हो, आप सबके भाव ग्रहण करते हैं। मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। जाके घर में चिटकनी लगाई और बस कि ना खाऊंगा ना पीऊंगा, क्योंकि ऐसा क्या। ज्यों ही ठाकुर जी को वहां रात्रि में शयन कराया गया, दरवाजा खटखटाया, चोखा मेला जी, चोखा मेला जी। वो अमृत भरी आवाज रह रह के उनके कानों में गूंजने लगी। तुरंत ज्यों ही दरवाजा खोला, तमाम शाम कांति और भगवान मधुर मधुर मुरली वादन करने वाले श्री कृष्ण जी को देखा। चरणों में लौट गए चोखा मेला जी। प्रभु 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 आए और चोखा मेला जी की गोद में बैठ गए। बोले, केला खवाओ। और वो ऐसे ही केला रखे थे। प्रभु बोले, मैं तो श्रद्धा का भूखा हूँ। चोखा मेला जी बोले, मैं तो चतुर्वर्ण का हूँ। बोलो, छोड़ो, मैंने कब कहा चतुर्वर्ण का? मैं तो भाव का भूखा हूँ। मैं किसी वर्ण या किसी पद प्रतिष्ठा में नहीं बिकता, मैं तो भाव में बिकता हूँ। गोद में बैठ करके चोखा मेला जी की हाथ से पाने लगे केला और बोले, सुनो, तो केले पड़े हैं वो दे दो, रुक्मणी जी को भी पवाएंगे जाके। वहां पे विट्ठल भगवान और रुक्मणी जी विराजमान हैं। तो 2 केले पीताम्बर में लेके अंतर ध्यान हो गए और अंदर से जाकर मंदिर के चिटकनी लगा ली और 2 केले रुक्मणी जी को पवा के छिलके आंगन में गिर दिए। अब जब सुबह दर्शन के लिए, तो बाहर से ताला खोलकर अंदर से बंद है मंदिर। अब सब परेशान हो गए, कैसे खुले मंदिर, अंदर से कैसे बंद हो गया। तो स्तुति की, बड़ी प्रार्थना की, विनय की। तो अंदर से आवाज आई, जाओ चोखा मेला जी को पालकी में बैठाल करके तब लाओ